माँ बाबूजी, बस अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं आप लोगों को कल गांव लेने आ रहा हूँ। अब तक आप दोनों ने शहर का यह नया घर भी नहीं देखा। क्या आप दोनों मुझसे नाराज हैं? राजीव अपने पिता रमाकांत जी और माँ रुक्मिणी जी से फोन पर बोला। राजीव के माता पिता बोले, यह कैसी बात कर रहे हो राजीव? भला अपने बेटे से भी कोई नाराज रहता है क्या? राजीव बोला, मुझे लगा मैंने शायद अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसलिए आप मुझसे नाराज हो और यहाँ शहर नहीं आना चाहते। राजीव के इतना ज़्यादा आग्रह करने पर दोनों मना नहीं कर पाए और बोले, ठीक है, लेने आजा, हम तेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हैं। राजीव ने जब यह बात पत्नी मोनिका को बताई तो मोनिका को राजीव के माता पिता के आने की खबर सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वह बोली, राजीव, वे लोग कितने दिन यहाँ रहेंगे? राजीव बोली, का मोनिका, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे माता पिता का भी यहाँ पर इतना ही हक बनता है जितना मेरा और तुम्हारा। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि अब वे लोग हमेशा यहाँ मेरे साथ रहें, कभी गांव वापस न जाएं। आखिर बेटे बहू के होते हुए बूढ़े माता पिता गांव में रहें, यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो, मुझे तैयारी भी करनी है, कल गांव उन्हें लेने जाना है। तुम मेरे 2-3 जोड़ी कपड़े पैक कर लो। मोनिका बेमन से राजीव के कपड़े पैक करने लगी और सोचने लगी, हम दोनों मज़े से अकेले रह रहे थे। जब मन किया बाहर से खाना मंगवा लेते थे या जब मन किया बाहर घूमने निकल पड़ते थे। अब यह दोनों गांव से आ रहे हैं, पता नहीं इन दोनों के आने के बाद मैं इतनी आज़ाद रह पाऊंगी या नहीं। मोनिका शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी। यहाँ राजीव और मोनिका एक ही साथ नौकरी करते थे। दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी। मोनिका और राजीव की शादी यहाँ शहर में कोर्ट में ही हुई थी। दरअसल मोनिका का भाई आलोक सक्षम होते हुए भी मोनिका के ब्याह पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता था। आलोक के इस फैसले पर मोनिका के माता पिता की भी एक न चली। मोनिका के मायके में आलोक और उसकी पत्नी ऋचा ही घर के सारे फैसले करते थे, क्योंकि आलोक के माता पिता के हाथ का तो 1 रुपया भी उनके पास नहीं था। जो कुछ था पहले आलोक और मोनिका की पढ़ाई के पीछे लगा चुके थे और अब वे दोनों पूरी तरह से आलोक के पैसों पर निर्भर थे। राजीव को मोनिका ने अपने भाई की सारी बातें पहले ही बता दी थी, इसलिए राजीव ने कोर्ट में ही शादी करने का प्रस्ताव रखा था। राजीव ने अपने माता पिता को गांव में यह बात बताई भी थी। वह यहाँ शहर में एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। कोर्ट मैरिज करने से पहले उसने अपने माता पिता से इजाज़त ली थी और वह चाहता था कि वे लोग भी गांव से उसकी शादी में उपस्थित हों, मगर अचानक रमाकांत जी को बुखार आ जाने की वजह से वे दोनों शादी में नहीं आ पाए। राजीव को शादी किए हुए 6 महीने हो गए थे और वह हर बार अपने माता पिता को गाँव से शहर लाने के लिए जिद किया करता था, मगर हर बार रमाकांत जी और रुक्मिणी जी नानुकुर करते रहते। इसलिए अब की राजीव उन्हें खुद लेने गांव जा रहा था ताकि उन दोनों को गांव से इस बार ले ही आए, वरना दोनों खुद तो आ ही नहीं रहे थे। राजीव चाहता था कि उसके माता पिता मोनिका से मिलें और अब वे दोनों हमारे साथ ही रहें, मगर यहाँ मोनिका नाखुश थी और सोच रही थी कि अब उसका काम भी बढ़ जाएगा और दोनों बुढ़ों की सेवा करनी पड़ेगी। वह अलग। राजीव 2-3 दिन में अपने माँ पिता को गांव से ले आता है। राजीव के माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के गांव में रहने वाले थे। राजीव छोटी उम्र में ही गांव से बाहर शहर पढ़ने के लिए निकल गया था और फिर वहीं हमेशा के लिए सेट भी हो गया था। मोनिका पहली बार अपने सास ससुर से मिली तो उसे महसूस हुआ कि राजीव के माता पिता बहुत देहाती लोग हैं। मोनिका शहर में पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत आधुनिक थी, इसलिए वह राजीव के माता पिता की इज्जत न कर पाई जिसके वे हकदार थे। धीरे धीरे मोनिका का रवैया राजीव के माता पिता के लिए बदलने लगा। वह दोनों को बूढ़ा बुढ़िया समझकर कुछ भी बोलने लगी। माँ जी, जरा अंदर जाकर देखिए, बाबूजी ने कैसे वॉशरूम गंदा ही छोड़ दिया है। रुक्मिणी जी ने अंदर जाकर फिर से फ्लश मार दिया और बोली, बहू, बाबूजी की उम्र हो चली है तो यह उन्हें ध्यान नहीं रहता कि फ्लश मारने के बाद 2 मिनट रुक कर देख लें कि कहीं दोबारा फ्लश मारने की ज़रूरत तो नहीं। मोनिका बोली, सच, गांव के लोगों को शहर के कितने भी तौर तरीके सिखा लो मगर वे गांव वाली हरकतें ही करेंगे। यह सुनकर रुक्मिणी जी का दिल एक बार फिर टूट गया। कितनी उम्मीदें लेकर गांव से आए थे रमाकांत जी और रुक्मिणी जी, मगर मोनिका दोनों को कुछ भी सुनाने का एक मौका न छोड़ती।
देसी घी और गोंद के लड्डू, उड़द दाल के पापड़, खिचिया और भी न जाने क्या क्या साथ बना कर लाए थे गांव से वह दोनों। मगर बहू मोनिका को यह सब बिल्कुल पसंद न आया। वह बोली, हमारे यहाँ तो यह सब कोई नहीं खाता, आप लोगों ने बेकार ही इतनी मेहनत की। रुक्मिणी जी बोली, बहू यह सब राजीव को बचपन में बहुत पसंद था, इसलिए मैं गांव से बना कर ले आई। बहू मोनिका ने कभी अपने सास ससुर को अपनापन नहीं दिखाया। वह अपने शहरी तौर तरीके और अपनी खुद की ज़िंदगी में इतनी मशगूल थी कि उसने कभी उनसे प्यार से बात तक नहीं की। रुक्मिणी जी और रमाकांत जी यहाँ आ तो गए थे मगर खुश बिल्कुल भी नहीं थे। कभी उन्हें गांव से आए अनपढ़ लोग कहा जाता तो कभी उन्हें गंवार कहा जाता। राजीव के सामने दोनों कुछ न कहते। बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वह ये लोग जानते थे और उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखते थे। राजीव सब बातों से बेखबर बोला, माँ बाबूजी आपको कैसा लगा शहर, हमारा घर और हमारा व्यवहार? दोनों जानते थे राजीव ने आज अपने खुद के बलबूते पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। राजीव पहले से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने कभी माँ बाबूजी का पैसा नहीं खर्च करवाया था, स्कॉलरशिप में पूरी पढ़ाई करी थी। आज बेटे के पास वह सब कुछ था जैसा माँ बाबूजी सपना देखा करते थे। दोनों कहें, बहुत अच्छा लगा बेटा सब कुछ, मगर गांव की बहुत याद आती है। तुम हमारा टिकट बनवा दो, अब हम गांव जाना चाहते हैं। लेकिन राजीव ने उन्हें गांव जाने नहीं दिया। वह बोला, सब कुछ अच्छा है तो आप लोग वापस क्यों जाना चाहते हैं? मैं आप लोगों को हमेशा यहीं अपने पास रखना चाहता हूँ। रुक्मिणी जी जानती थी मोनिका उन लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगी, मगर राजीव के ना मानने पर उन्हें और रुकना पड़ा। एक दिन रुक्मिणी जी रसोई में बेटे की पसंद का हलवा बना रही थी कि मोनिका आकर बोली, माँ इतना घी राजीव नहीं खाते, आप गांव के लोग यह बात कब समझोगे कि इतना घी और तेल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। एक ही बात बार बार दोहरा के भी फायदा नहीं होता। राजीव ने मोनिका की सारी बातें सुन ली और देखा कि उसकी माँ चुपचाप खड़ी सारी बातें सुन रही है और बदले में एक शब्द भी वापस न बोली। राजीव तुरंत मोनिका पर चिल्लाया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? माफ़ी मांगो माँ से। रुक्मिणी जी बोली, बेटा इसमें इसका कोई कसूर नहीं, गलती हमारी है कि हम अनपढ़ हैं। हम अनपढ़ लोग गांव में ही भले हैं, तू हमारी गांव की टिकट करवा ले बस। रमाकांत जी बोले, हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम दोनों में कोई लड़ाई हो, तू हमारी गांव की टिकट करवा दे राजीव। मोनिका बोली, राजीव मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने को तैयार हूँ, बस मुझसे तुम्हारे देहाती माँ बाप नहीं झेले जाते। राजीव बोला, माँ बाबूजी है मेरे यार, बस इसी बात में तुम्हारे समझौते की आवश्यकता थी मुझे कि तुम मेरे माँ बाबूजी को भी वही सम्मान दो जो तुम अपने माँ बाप को देती हो, मगर तुम यह भी न कर पाई। मोनिका आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, अगर तुम इन्हें दुखी करोगी तो दुख मुझे होगा। सच तो यह है, एक बेटे का दर्द तुम कभी समझ ही नहीं सकती। मोनिका ने जबरन दोनों के सामने हाथ जोड़े और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। माँ बाबूजी के बहुत जिद करने पर राजीव ने गांव के टिकट बनवा दिए, क्योंकि वह जान गया था कि वे लोग यहाँ खुश नहीं हैं और इतने अपमान के बाद उन्हें यहाँ कैसे रुका जाता। राजीव ने दोनों से माफ़ी मांगी और वह रो पड़ा। रमाकांत जी और रुक्मिणी जी दोनों गांव वापस चले गए, मगर राजीव को अपने माता पिता का यूं घर से चले जाना हर पल झकझोरता रहा। देखते देखते इस बात को 6 महीने बीत गए। राजीव गांव में अपने माता पिता से बराबर फ़ोन पर बात किया करता था। एक रोज़ वह मोनिका से बोला, मोनिका थोड़ी देर में माँ बाबूजी आ रहे हैं, तुम खाना तैयार रखना। मोनिका गुस्से से बोली, क्या वापस तुम्हारे माँ बाबूजी आ रहे हैं? बेटे बहू में झगड़ा करवा कर उनका एक बार में दिल नहीं भरा जो दोबारा यहाँ वापस आ रहे हैं? राजीव एक काम करो, तुम उन दोनों को ही रखो, मैं चली अपने मायके, बोलकर अपने कपड़े सूटकेस में पैक करने लगी। जैसे ही सूटकेस लेकर उसने दरवाज़ा खोला तो उसके अपने माँ पापा को सामने खड़ा पाया। वह हैरानी से बोली, माँ पापा आप लोग यहाँ बिना बताए कैसे? बोलकर दोनों को अंदर बुलाया। दोनों बोले, बेटा तुम तो जानती ही हो तुम्हारे भाई भाभी का व्यवहार हमारे लिए कितना रूखा है। इस बार तो हद ही हो गई, उन दोनों ने मिलकर हमें घर से निकाल दिया। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी ने हमें रास्ते में देख लिया और हमें तुरंत अपने साथ यहाँ लेकर आ गए।
तुम्हारी सोसाइटी तक आते ही हमें ध्यान आया कि तुम्हारी माँ अपनी कुछ दवाइयाँ वहीं घर पर छोड़ आई हैं। तो मैंने दामाद जी से कहा कि हम वह दवाइयाँ लेकर थोड़ी देर में वापस आते हैं। जब हम वापस घर पहुँचे तो देखा कि तुम्हारे भाई भाभी कहीं घूमने जा रहे थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। हमें देखकर दोनों बोले, यहाँ वापस क्यों आए हो? हमने बस दवाइयाँ ली और वहाँ से वापस चले आए। मोनिका ने रोते हुए राजीव से माफ़ी मांगी और बोली, पहले मुझे लगा तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे माता पिता की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरे माँ बाबूजी को इतना सम्मान दिया। मुझे माफ़ कर दो राजीव, तुम्हारे माँ बाबूजी को यहाँ वापस बुला लो। राजीव, अब मैं उन्हें कभी ताने नहीं मारूंगी। राजीव बोली, कहा मोनिका, जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही हमारे भी माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। यह तुम्हारी ही बात नहीं है। ज़्यादातर लड़कियां यह भूल जाती हैं कि जैसे उनके माता पिता है वैसे ही उनके पति के भी माता पिता ही हैं। वे शादी के बाद एक बेटे को अपने माता पिता से अलग कर देती हैं। एक लड़के के माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनकी बहू रिश्ते संभाले, सभी से प्यार करे, अपनापन दिखाए, मगर ज़्यादातर बहुएं अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हैं। मोनिका, रिश्ते तोड़े नहीं जोड़ो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, लेकिन यदि हम रिश्तों की गहराई समझे तो रिश्ते कभी बिखरेंगे नहीं। तुम में और तुम्हारी भाभी ऋचा में क्या फ़र्क रह गया मोनिका? वह भी तुम्हारे माता पिता के साथ वही व्यवहार कर रही है जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया। बस फर्क इतना ही है कि वहाँ तुम्हारा भाई आलोक भी अपनी पत्नी का साथ दे रहा है और यहाँ मैं हर पल अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे माता पिता और मेरी पत्नी के बीच फंसा हुआ हूँ। मोनिका बोली, मुझे माफ़ कर दो राजीव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। कहकर उसने गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन किया और अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांगी और उन्हें गांव से शहर आने को कहा। राजीव की माँ रुक्मिणी जी बोली, बहू सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। रुक्मिणी जी पति रमाकांत जी से बोली, सुनिए, बहू को उसकी गलती का एहसास हो चुका है, वो हमें वापस बहू बेटे के पास चलना चाहिए। रमाकांत जी बोले, हाँ वापस जरूर चलेंगे रुक्मिणी। दुनिया की हर औरत अगर अपने सास ससुर में माँ पिता की छवि ढूंढने लगे तो कभी कोई परिवार बिखरेगा नहीं। ऐसा बोलकर दोनों बेटे बहू के पास आने की तैयारी करने लगे। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।